बाबा नॉलेज इन्फॉर्मेटिव टू यू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम नागपुर सिटी यानी हमारी ऑरेंज सिटी के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में और टॉप 14 टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए नागपुर शहर के बारे में जानते हैं। नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह शहर संतरे की मनोरस और रसदार किस्मों के वजह से देश भर में जाना जाता है। नागपुर को महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहा जाता है और यह पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक समृद्ध संस्कृति विरासत है। बता दें कि नागपुर को भारत की ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई किस्मों वाले संतरे पाए जाते हैं। संतरों के अलावा भी यह शहर मंदिरों के साथ हरे भरे बगीचे, झीलों और बड़े शहरों से जुड़ा होने की वजह से पर्यटकों द्वारा छुट्टी मनाने की खास जगह है। चलिए इतिहास के बारे में जानते हैं। नागपुर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहा जाता है। बता दें कि पहले नागपुर पर गोंडों का शासन था, लेकिन 1739 में प्रांत मराठों के लिए खिसकने लगा। नागपुर को मराठों द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद इस शहर को भोसले द्वारा राजधानी घोषित किया गया। इसके बाद नागपुर पर अंग्रेजों का शासन रहा। जब देश आज़ाद हुआ तो विदर्भ को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की योजना थी, लेकिन मराठी भाषी आबादी ज़्यादा होने की वजह से यह महाराष्ट्र में मिल गया। पहले नंबर पे हम देखेंगे अडासा गणपति मंदिर। नागपुर के एक छोटे से गांव में स्थित भगवान गणेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान गणेश की 12 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी मूर्ति है और यह मंदिर गणेश के 8 अष्टविनायकों में से एक है। दूसरे नंबर पे श्री राम मंदिर, जो कि रामटेक में स्थित भगवान राम का एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो नागपुर शहर से लगभग 50 किमी की दूरी पर ऊंचाई पर स्थित है। रामटेक का राम मंदिर भारत में भगवान राम के मंदिरों में से एक है और अगर आप नागपुर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तीसरे में आता है दीक्षा भूमि स्तूप। नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्मारक है। बता दें कि यह स्तूप एशिया का सबसे बड़ा स्तूप भी है, जो स्थापत्य सुंदरता की वजह से नागपुर में मुख्य पर्यटन केंद्रों में से एक है। चौथे नंबर पे सीताबर्डी फोर्ट। सीताबर्डी किला नागपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो गणपति मंदिर के पीछे के एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह आकर्षक किला अब भारतीय सेना का घर है। सीताबर्डी किले के आसपास का क्षेत्र में एक व्यावसायिक केंद्र है। पांचवें नंबर पर आता है फुटारा लेक। फुटारा झील नागपुर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है, जिसे तेलनखेड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील 60 एकड़ में फैली हुई है और नागपुर शहर में फुटारा झील के अलावा 10 अन्य बड़ी झीलें भी हैं और यह पर्यटक के लिए बहुत अच्छी घूमने की जगह है। छठवें में आता है अंबाझरी लेक। अंबाझरी झील यह बड़ा झील है। इस झील में एक छोटा सा डैम है। इस डैम के आगे में स्वामी विवेकानंद जी की स्मारक खड़ी है। यह घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सातवें में आता है ड्रैगन पैलेस मंदिर। सबसे लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है जिसका नाम नागपुर में मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। नागपुर के पास कामठी में स्थित ड्रैगन पैलेस वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। यह ड्रैगन पैलेस मंदिर यह घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आठवें में है महाराज बाग एंड जू। भोसले राजाओं द्वारा बनाए गए मोहक पार्क को एक वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था, जिसे अब महाराज बाग और जू कहा जाता है।
इस पार्क में वनस्पतियों और जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाले पर्यटक इस जगह को बेहद पसंद करते हैं। 9वें नंबर पर आता है अक्षरधाम मंदिर। इसे स्वामीनारायण मंदिर भी बोलते हैं। इस नवनिर्मित मंदिर में एक विशाल रसोई घर, पार्किंग, एक रेस्टोरेंट और बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप नागपुर घूमने जा रहे हैं और इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे के बाद इस मंदिर के दर्शन करने जाएं, क्योंकि इस समय प्रभावशाली प्रकाश और सजावट के कारण यह मंदिर बहुत आकर्षित लगता है। यह 2 मंजिल मंदिर हड़तालिका वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। 10वें नंबर पर जीरो माइल नागपुर का औपनिवेशिक भारत के भूगोलिक केंद्र का बिंदु है और 4 घोड़ों के साथ एक स्मारक और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ बनाया गया है। पुराने समय में जीरो माइल स्टोन का उपयोग अंग्रेजों द्वारा दूरियों को मापने के लिए बिंदु के रूप में किया जाता था। 11वें नंबर पर नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नगजीरा वन्य जीवन अभयारण्य महाराष्ट्र का सबसे सुंदर जंगल है, जिसमें 167 से अधिक पक्षियों की प्रजाति, जंगली जानवरों, कीटों और चींटियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। भारत में नगजीरा वन्य जीवन अभयारण्य और कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। यह पाई जाने वाली प्रजातियों में काला पैंथर, स्लॉथ भालू और जंगली कुत्ता, टाइगर और तेंदुए के नाम शामिल हैं। यहाँ इन सबको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। 12वें नंबर पे आता है बालाजी कार्तिकेय मंदिर। श्री बालाजी कार्तिकेय मंदिर नागपुर के फेमस हिंदू मंदिरों में से एक है, जो कि सेमिनरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। बालाजी और कार्तिकेय मंदिर नागपुर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। अगर आप नागपुर घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना मत भूलिए। 13वें नंबर पर ताडोबा नेशनल पार्क है। ताडोबा अंधारी टाइगर नेशनल पार्क महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप नागपुर घूमने आ रहे हैं तो आपको भारत के इस टाइगर रिजर्व का दौरा जरूर करना चाहिए। इस पार्क में ताडोबा अंधारी रिजर्व पार्क में बड़ी संख्या में बाघों का आबादी पाई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो ताडोबा में 78 बाघ है। इसके साथ यहाँ अन्य प्रजातियां भी है, जिसमें दलदली मगरमच्छ, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, गौर इत्यादि पाए जाते हैं। 14वें नंबर पर आता है नागपुर मेट्रो। अगर आप नागपुर घूमने आ रहे हैं तो मेट्रो का ज़रूर आनंद उठाइए। मेट्रो से आप पूरे नागपुर शहर को ऊपर से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।